हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के हिसाब से, नीट के हिसाब से, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के हिसाब से। अगर आपको उसका मैकेनिज्म आता है तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन इसमें कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता कौन है? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन याद रखना। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखिए, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ CH3CHO, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये हो गया C, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। उसके साथ C एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CHO इस तरीके से। अब ये जो है ना CO ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जितने भी ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इनको हम बोल देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक सब क्लियर? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जैसे ये मेनली आपके कीटोन एंड एल्डिहाइड्स ये देते हैं ये रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें पूछा जाता है क्या इसमें रिएजेंट भी इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, रिएजेंट भी होते हैं। रिएजेंट क्या क्या होते हैं? रिएजेंट में यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो रिएजेंट क्या होता है ना, इसमें रिएजेंट होता है डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट अल्कली, जैसे कि डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH या फिर K2CO3 या फिर Na2CO3। मोस्टली आपको यही दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH, यही सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हो गया एल्डोल रिएक्शन कौन देता है? कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? कार्बोनिल से जुड़े हुए पहले कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, यहां तक क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी रिएक्शन पे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे। ठीक है, हम इसके आते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमने NaOH लिया था ना, डाइल्यूट NaOH, ठीक, वो टूट जाएगा किस में? Na+ और OH- में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमको ना 2 मोल हमको CH3CHO लेने पड़ेंगे। यहाँ पे इसको 2 मोल लेना पड़ता है। वो क्यों होता है अब रिएक्शन में समझ में आएगा। मैकेनिज्म अब शुरू हो रहा है। देखिए जो CH3CHO है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूंगा, CH2CHO, बात तो वही है, CH3CH, एक H मैंने अलग लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा OH-, ये वाला OH यहाँ पे आएगा। ये क्या करता है, ये जो अब ये होता है बेस की तरह और ये है एसिड की तरह। एसिड क्यों? क्योंकि H+ आयन देने वाला है OH, और ये बेस क्योंकि ये OH देगा। तो यहाँ पे होता है ये जाके अटैक कर देता है सीधा हाइड्रोजन पे और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। तो ये वाले स्टेप में जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, इस वाले स्टेप में जो होता है वो होता है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक, अब देखो अगले स्टेप में अब हुआ क्या, यहां से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा। अब हुआ क्या कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होगा क्या, जो भी ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जो इस्तेमाल हुए थे ये दोनों के दोनों कार्बन अपने पास रख लेगा। तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज और कार्बन जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, CH2CHO, ये कंपाउंड ऐसा बनेगा, और चूंकि ये बॉन्ड जो टूटा है यहाँ पे हो जाएगा माइनस।
तो यहाँ पे बन जाएगा कार्ब एनायन। देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ना कार्बन आयन की, यही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, थोड़ा आरडीएस, इसको आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब जो मैंने बोला था ना शुरुआत में 2 मोल लेने पड़ते हैं हमको, जैसे 2 मोल, अब दूसरा मोल प्ले में आएगा। जो CH3CHO है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ। तो CH3CO और यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये जो है कार्बन, ये जो कार्बन है, ये जो नेगेटिव आयन है, ये जाके इधर पे अटैक कर देगा। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अच्छा देखो, ये नेगेटिव है और वो जाके इस पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है। तो नेगेटिव जब ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि नेगेटिव है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस को सीक करता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज को सीक कर रहा हो, यानी कि जो खुद नेगेटिव हो। तो ये खुद नेगेटिव है, तो ये जाके इस पर अटैक करेगा। तो इसी को, इस स्टेप को बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसी स्टेप को बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या होगा, और ये बॉन्ड इसी तरफ को क्यों टूटा, क्योंकि CNOF, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को जाते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण जब ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड होता है, जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर को क्यों गया, इधर को क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, इसके बाद जब गया तो ये अब जो कंपाउंड बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए C, ये रहा इसका CH3, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, ये इसका हाइड्रोजन, और ये जो है ये पूरा कंपाउंड ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से, CH2 और यहाँ पे CHO। ठीक, अब क्योंकि ये रिएक्शन पानी में हो रही थी, मतलब डाइल्यूट था, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ से H+ टूटेगा माइनस, और ये H जो है ये चला जाएगा सीधा इसके पास। तो अब ये कंपाउंड जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3। अब मैं इस H को इसके साथ ही लिख रहा हूँ, ऊपर जो O गया था उसके पास H आ गया है, ये वाला H ऊपर आ गया है, बचा हुआ कंपाउंड CH2 और यहाँ पे CHO। देखिए यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखो इस वाले कंपाउंड को जैसे ये है आपका कार्बोनिल, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, तो इसको, इस वाले कंपाउंड का नाम होता है बीटा हाइड्रो ऑक्सी। बीटा पे OH ग्रुप है, OH का जब नाम होता है, जब OH मेन ग्रुप होता है तब उसको अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन जब वो एज अ सब्स्टिट्यूट होता है तब वो हाइड्रोक्सी बोला जाता है। तो OH बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अभी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद अब क्या करेंगे ना, इसको हम दोबारा क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे ही हीट करेंगे, अब आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इस वाले को, बस इस एक H को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ 2 H लगे थे, एक H मैंने यहाँ से हटाया और उसको मैंने बस खाली ऐसे जोड़ दिया, सिर्फ मैंने ऊपर रख दिया इसको। ठीक, ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया, समझने में आसान होता है इस वजह से। ठीक है, तो जैसे हमने इसको हीट किया तो ये जो H2O है ना, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये जो H2O है ये यहाँ से निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा। और ये जो दोनों बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये टूट गया, तो बॉन्ड यहाँ पे खाली हो गया, कहीं तो जाना ही बॉन्ड में। तो क्या होगा, CH3, ये क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लग गया CH। ठीक है, अब इस वाले को बोलते हैं, अब देखो ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, तो इस कंपाउंड का नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल।
ठीक है, थोड़ा राइटिंग अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है अल्फा, देखो अल्फा बीटा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होता है। तो अल्फा बीटा इनके बीच में जो बॉन्ड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन है। ठीक है, इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब देखते हैं इसका सेकंड। अब देखिए यहाँ ये तो था इसका मैकेनिज्म, अब हम एक मेथड सीखते हैं इसको डायरेक्ट करने का। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट करने में इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है विदाउट हीटिंग, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, इसमें वो कोशिश करते हैं कि बच्चे के नंबर कट जाए किसी तरीके से, विदाउट हीटिंग। और एक आता है विद हीटिंग। देखो विदाउट हीटिंग में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, आपको दे देगा CH3 CHO और इसमें लिख देगा डाइल्यूट NaOH, बस इतना लिख देगा आपको, और पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। और दूसरा विथ हीटिंग में ये इस तरह का आएगा, ये आपको CH3 CHO ऐसा दे देगा, यहाँ पे लिखेगा डाइल्यूट NaOH और नीचे यहाँ पे एक सिंबल बना देगा, ये जो ट्राइंगल बनता है ये हीट का सिंबल होता है। ठीक है, चलो ये तो था। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो मान लो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड में 2 कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखिए CH3, इधर पे हाइड्रोजन। ये जो डायग्राम बना है आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे लिखो HZ, ये ZH क्या है मैं भी समझाता हूँ, पहले सिर्फ इतना लिखिए। ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कुछ मत करो, पॉजिटिव को लाओ नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को लाइए पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, बात खत्म। ये बनेगा कुछ इस तरीके से COH, यहाँ पे आ गया Z, CH3 और यहाँ पे आ गया H। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिया CH3, प्लीज फॉरगिव मी। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिया CH3 और यहाँ पे कार्बन है CH। अब मैं क्या करूँगा ना, जो Z होगा, देखो कुछ नहीं करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 और यहाँ पे CHO, कुछ मत करो, एक हाइड्रोजन को उसमें से इधर कर दो H और इसको एज इट इज लिख दो CHO, बस। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को। अब देखो आप जरा इसको मैप कर पा रहे हो HZ के साथ, ये हो गया H और ये हो गया Z, मैप कर पा रहे हो, ये पूरा कंपाउंड जो है Z हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इधर को टूटा, बस अब कुछ नहीं करना है, नेगेटिव वाले को आप पॉजिटिव वाले से ले यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो देखो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, C यहाँ पे O, H यहाँ पे CH3 यहाँ पे H और इधर पे ये जो पूरा कंपाउंड है CH2 और ये हो गया CHO। ठीक, सिंपल। अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा अगर नॉर्मली लिखूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ CH3 और ये CH इसको साथ में लिख देता हूँ, इसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे CH2 और ये हो गया CHO। जरा इस कंपाउंड को देखना, इतने को, और जरा इस कंपाउंड को देखो, कहाँ पे, ये वाला, ये विदाउट हीटिंग में बना है और हीट करने के बाद ये इस तरह का बन जाता है। तो ये वाला कंपाउंड देखिए और ये वाला कंपाउंड देखिए, दोनों सेम। ठीक, तो ये हो गया आपका विदाउट हीटिंग वाला। अब हम देखते हैं विद हीटिंग में क्या करना है, इसमें तो और ही आसान है, कुछ नहीं करो, कार्बोनिल कंपाउंड उठाओ, ठीक है, H लिखो, बगल में उसमें एक हाइड्रोजन था, इस वाले में आप 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, खत्म बात। एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, कुछ मत करो, सीधा एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ये हो गया -H2 वाटर, अब जो भी बना उनको जोड़ दो आपस में, बात खत्म। CH3 CH डबल बॉन्ड से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम ये एग्जाम्पल CH3 CH और डबल बॉन्ड O प्लस। अब इसी ये जो CH3 CHO है ना, इसी को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, C एक H, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और ये हो गया CHO। देखो मैप कर पा रहे हो चीज़ों को,
मैप कर पा रहे हो? ऑर्गेनिक में ये बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि वो इसको मैप नहीं कर पाते हैं, मतलब सोच नहीं पाते कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो अभी तो ऐसा लिखा था। कई बच्चे तो बोलते हैं दोनों अलग है, जबकि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, वैसे ईजी होता है, ज़्यादा कुछ तो परेशान मत होना। ये है, इधर गया, जुड़ गया, यहाँ से -H2 आप निकाल दीजिए, बन गया CH3 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH, CHO। इसी को ही मैं थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट करके लिखूँ CH3 CH बन गया CHO। अभी देखो प्रोग्राम सेम चीज़ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। ठीक है, अभी रुक जाओ, यहाँ पे अब शुरू होगा मेन। अच्छा, अब यहाँ पे शुरू होगा, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ CH3 CO CH3, यहाँ पे लिखा मैंने डाइल्यूट NaOH और नीचे हीट का सिंबल। चलो पहले डाइल्यूट, पहले ये हुआ, यहाँ पे बन गया A, इसके बाद फिर मैंने इसको फर्दर हीट किया और यहाँ पे बन गया B। 2 सेकंड के लिए आप इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देख लो, अगर आप ये कर पाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जैसे इसमें डाला डाइल्यूट CH3 COH, तो जब उसके बिना है तो ये बनेगा CH3 C CH3 CO, यहाँ पे दूसरे वाले का एक H CH2 और यहाँ पे CO CH3 HZ जो हमने बात की थी HZ, ये टूटा इधर और ये इधर को टूटा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, इधर टूटा माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, तो ये कंपाउंड कुछ बन जाएगा इस तरीके से CH3 CH3, यहाँ पे गया OH और यहाँ नीचे बन जाएगा जो बचा हुआ है CH2 CO CH3। ये है आपका A। ठीक है, इसको अगर थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर्स में देखा ना बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है। CH2 CO CH3, इस तरीके से ये कंपाउंड आपका बन गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया A। अब इसको करना है हीट करेंगे तो वही ये OH और इसी वाले को एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देना है बस अपने को, तो ये बन गया CH3 C, OH तो उड़ गया ऊपर से, OH तो चला गया, तो यहाँ पे हो गया CH3, OH वहाँ से चला गया, तो ये हो गया C, एक H भी चला गया, CO CH3 और ये बन गया आपका B। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं बस, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये पता नहीं किस में आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, नीट में आया था कि मेंस में आया था। CH3 CH2 CHO डाइल्यूट NaOH। आप बस एक बार इसको जरा ट्राई करके देखो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो। मैं चाहता हूँ जेन्युइनली आप लोग करके देखें एक बार इसको। 2 मिनट का पॉज, 1-2 सेकंड का पॉज है, आप करो इसको। चलिए, अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक बहुत टेक्निकल मिस्टेक होती है। बच्चे क्या करते हैं ना, ये लिया अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, यहीं पे सारी गलती हो जाती है। देखो पहला मॉलिक्यूल तो आप इसी तरीके से लोगे, ठीक है, लेकिन जब HZ आपको जब बनाना होता है ना, तो अगर आपने ये बनाया है H CH2 CH2 CHO, ये गलत हो गया। इसमें जो सही वाला बनेगा वो ये है अल्फा, आपको ये हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा CH, इसका हाइड्रोजन और नीचे CH3 और CHO। ये वाला गलत है, ये वाला सही, ठीक है, ये गलत और ये सही। जब तो इसके बाद फिर सेम चीज़, नेगेटिव यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये इंटायर कंपाउंड नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से आप जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, सिंपल है, बाकी आप खुद कर लेंगे।
चलो अब देखते हैं क्या होता है। पहले क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो, जब दो डिफरेंट when aldol condensation is carried out between two different aldehyde and ketones, it is called क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, जब उनके बीच में एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हुआ, मतलब कीटोन के पास भी और एल्डिहाइड के पास भी, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे देख लेना इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक। अब देखो 4 प्रोडक्ट बनेंगे टोटल। क्रॉस कैसे होता है देखिए, मान लो हमने पहले क्या किया, एक हमने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, और एक हमने ले लिया मान लीजिए एसीटोन। एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड पहले CH3 और यहाँ पे हो जाएगा C, एक बार थोड़ा सही से बनाते हैं थोड़ा सा। एल्डिहाइड लिया CH3C और यहाँ पे H और O। दूसरा हमने एसीटोन लिया, तो एसीटोन का CH, CO और CH3, इसके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ से। ठीक है। बस सेम कहानी है, यहाँ से ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पे बनेगा एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया CH3, H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CO, CH3। अब देखो एल्डिहाइड और एसीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दो का बना है, तो ये कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड प्रोडक्ट जो बनेगा, मान लो फिर से एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और यहाँ भी एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे एल्डिहाइड लिया CH3, CHO, एल्डिहाइड यहीं पे भी, तो CH, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे इसके साथ CHO। कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ से H2 इसमें से निकल जाए। H2 निकल गया। अब यहाँ पे बनेगा CH3, CH, इस H को साथ ही में लिख दिया मैंने, बगल वाले 2 CH और ये हो गया CHO। तो वो वाला क्रॉस प्रोडक्ट था, ये वाला हो जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्रॉस प्रोडक्ट और ये वाला हो जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट। अब आते हैं थर्ड वाले पे। एक और थर्ड वही सेम, एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड एसीटोन, एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अब की बार काम करते हैं एसीटोन और एसीटोन ले लेते हैं। तो एसीटोन हो गया आपका CH3 कार्बन, CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन, और एसीटोन यहाँ पे CH, CO और यहाँ पे CH3, इसके 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे। कुछ नहीं करो, सीधा इसमें से H2 आप निकाल दीजिए, जो भी मिलता है उसको आप जोड़ दीजिए। तो ये बनेगा CH3C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH और CO, CH3। इस तरीके से कंपाउंड मिल जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3। चौथा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, क्या क्या हो गया यहाँ पे, एल्डिहाइड और एसीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया। एसीटोन और एल्डिहाइड का चौथा प्रोडक्ट जो बनना है वो बनेगा फोर्थ वाला, एसीटोन और यहाँ पे एल्डिहाइड। ठीक है, तो एसीटोन CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड यहाँ पे होगा तो CH, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे CHO। कुछ मत करो, सीधा इनको ले जाके आप इसमें से H2O निकाल दीजिए और जो बचता है उसको आप जोड़ दीजिए। तो CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHO, और ये वाला में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, इन चारों में ये वाला बहुत सबसे स्टेबल होता है, एल्डिहाइड वाला, ये सबसे मेजर प्रोडक्ट बनता है। सॉरी फॉर द राइटिंग, ये बनता है सबसे मेजर प्रोडक्ट। ये सबसे मेजर प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि इसका कार्बन आयन जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज,
ये भी हो गया 4 बॉन्ड। अब हम इसके बाद देखेंगे, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो एक एल्डिहाइड है, जैसे मान लो एक एल्डिहाइड है, ठीक। अब इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, है ना। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब क्या होगा इस केस में, जब भी किसी एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तब होती है कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो तब होती है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड विदाउट क्या होगा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड, इसमें जो रिएजेंट होता है, जी हाँ होता है, इसमें जो रिएजेंट होता है ना वो होता है आपका कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH, कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH, कहीं कहीं पे ये ऐसा भी लिखा रहता है 50% NaOH, ठीक है, और या फिर 50% KOH। 50% में भी काम हो जाता है, 50% को भी कंसंट्रेटेड ही मान के चलता है, ठीक। तो कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इसमें रिएजेंट क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड KOH। उसके बाद इसमें मेनली होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, जो एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा, फिलहाल एक लाइन और ऐड कर लीजिए। जैसे मान लो HCHO है, इसमें भी 2 मोल इस्तेमाल होते हैं, 2 मोल इसके यूज होता है 2HCHO। तो 50% KOH और कंसंट्रेटेड KOH लिखा हुआ है। अगर यहाँ ऐसा लिखा है 50% KOH और कंसंट्रेटेड या फिर ये लिखा हुआ है, तो उसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है CH3OH और एक बनता है HCOOK, ठीक है, ये K लिखा हुआ है, HCOOK, ठीक। ये वाला जो है ये होता है ऑक्सीडाइज्ड और ये वाला होता है रिड्यूस्ड, ठीक है। अब हम सीखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है, देखिए किस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो जो KOH था, ठीक है, वो टूटेगा K+ और OH- में, ठीक है। अब मैंने कहा था कि 2 मोल HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के इस्तेमाल होंगे, तो HCHO इसके 2 मोल इस्तेमाल होते हैं। तो पहला वाला HCHO, ठीक है, ये जो OH यहाँ से आया था, ये इस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अच्छा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें ऐड हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, वही जो न्यूक्लियस सीकिंग होता है, खुद नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। तो अब ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CO-, यहाँ पे H, एक और हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, इस तरीके से। अब दूसरा वाला जो मोल है वो अब प्ले में आएगा, सेकेंड मोल, ये अटैक करेगा इधर पे और ये यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है टूटने के बाद ये शिफ्ट होके जाएगा इस तरफ को, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट और यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे गया, तो अब ये दोनों कंपाउंड एक बन जाएगा कुछ इस तरीके से, पहला वाला COH, OH तो वहाँ से चला गया OH, और दूसरा वाला ये जब इसने यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड भी कुछ इस तरीके से टूटेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव हो गया। अब इसमें होता क्या है ना, अगर इस वाले से अगर हाइड्रोजन निकल भी जाए, ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ से चला गया सपोज करो, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये माइनस। तो क्या होता है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ये वाला जो कंपाउंड है ना, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो O माइनस है ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से खींच लेता है। इस स्टेप को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। ठीक है, अब ये यहाँ से इधर चला गया। अब ये जो कंपाउंड बनेंगे दोनों, पहला वाला कैसा बनेगा, देखो कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और वहां पे OH जो आ गया, इसी को लिख देते हैं CH3OH। ठीक, दूसरा वाला जो है वो हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH और इसके यहाँ पे है O माइनस। अब जो KOH में जो ये था ना K, ये वाला K, ये K इसके साथ आगे जुड़ जाता है। ये वाला जो K प्लस है इसके साथ आगे जुड़ जाता है, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा COHO और यहाँ पे K आ जाएगा, तो इसी को HCOO के लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी शुरुआत में, यहाँ देखो एक CH3OH बनता है और एक HCOOK बनता है, तो एक बन गया CH3OH और एक बन गया HCOOK। ठीक, तो देखो इसको फाइनली समराइज करते हैं। समराइज कुछ नहीं करना है, देखो HCHO, ठीक है, 2 मोल HCHO, ये बनता है CH3OH और HCOOK, यहाँ पे रहेगा कंसंट्रेटेड KOH। इसमें HCHO जो कि ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो वाला होगा HCOOK और HCHO जो रिड्यूस होगा वो बनेगा आपका CH3OH। बस इतना ही, ठीक है, बस। बाकी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।